जाता था कि मुगलिया सल्तनत में एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि या तो तख्त या ताबूत। पर क्या कभी ये भी पता करने की कोशिश की कि इन सब की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी तो काफी फेमस है, पर कभी सोचा है कि ऐसा हुआ क्यों था कि एक भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औरंगजेब जब केवल 4 बरस के थे तब उनके पिता शाहजहां ने भी एक ऐसी ही कहानी को अंजाम दिया था। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। एक गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कई सारे नई फाइंडिंग्स या नए पॉइंट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, और अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो पूरी कहानी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी इलाहाबाद में बने खुसरो बाग के बनने की। अकबर ने यूं तो पूरी दुनिया पे फतेह पा ली थी, बस अपना ही लाडला बेटा उसके हाथों से निकलता जा रहा था, क्योंकि जहांगीर मुगलिया खानदान का सबसे लाडला था। इस कारण बचपन से ही उसके दिमाग में ये भरा गया था कि वो आगे चलकर अगला बादशाह बनेगा। पर क्या वो काबिल भी था? क्योंकि जहांगीर ने जहांगीरनामा में खुद लिखा है कि वो 14 गिलास शराब के पी जाता है, पर बाद में उसने शराब की जगह अफीम, केसर और शहद का एक मिश्रण लेना शुरू कर दिया। बहरहाल उसकी इन्हीं आदतों की वजह से अकबर दिन ब दिन परेशान होता जा रहा था, तो उसने उसका निकाह 16 साल की उम्र में 24 फरवरी 1585 को अपनी राजपूत बेगम जोधाबाई के भाई की बेटी के साथ तय किया। ये शादी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी शादी थी, जिसमें लिखा गया था कि उस वक्त मेहर की जो रकम थी वो लगभग 2 करोड़ टका थी। शादी में जितने भी बाराती आमेर गए थे उन सबको लड़की वालों ने, मतलब राजा भगवंत दास ने, सोने की काठी दी थी। अकबर और जहांगीर खुद डोली के कहार बने थे और आगरा की गलियों में अकबर ने सोना और चांदी बिछा दिए थे। जहांगीर भी शाह बेगम या मनवती भाई को काफी पसंद करता था, और 25 अप्रैल 1586 को इन दोनों की एक बेटी होती है, जिसका नाम अकबर ने रखा सुल्तानुन निसा। और उसके अगले ही बरस 16 अगस्त 1587 को जहांगीर के सबसे बड़े बेटे का जन्म होता है। क्योंकि जहांगीर की दिलचस्पी अफीम में ज्यादा थी और राजकाज में कम, जो कि अकबर को पसंद नहीं था। पर जैसा कि कहा जाता है कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, वही केस यहां पे भी हुआ। अकबर ने ही जहांगीर के बेटे का नाम रखा खुसरो मिर्जा और उसको ट्रेनिंग भी दी। अकबर का मानना था कि खुसरो में वो सारे गुण हैं जो कि एक बादशाह में होने चाहिए, और अकबर ने अपने जीते जी ये भी कहलवा दिया था कि खुसरो ही उसका अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और लोगों में भी खुसरो की अच्छी खासी पैठ थी, पर वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था। इधर बादशाह बनने का उतावलापन जहांगीर पे चढ़ता जा रहा था।
अकबर के कई नवरत्नों को जहांगीर जो था वो पसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि वो उसके खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं और उसको बादशाह बनने से रोक रहे हैं। और यही कारण था कि उसने अकबर के खास दोस्त अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जिससे अकबर काफी नाराज था। पर अकबर अब वो ताकतवर अकबर ना था। और इधर जहांगीर का बेटा खुसरो भी बादशाह बनने की तैयारी कर रहा था। इस काम में उसका साथ उसके मामा राजा मानसिंह दे रहे थे और इस तकरार में पिस रही थी मनवती भाई, जो जहांगीर की बेगम, खुसरो की मां और राजा मानसिंह की बहन थी। इसी बीच एक और घटना भी मुगल दरबार में घट रही थी, या ये कहें कि मुगल फैमिली में घट रही थी। जब आमेर की जोधाबाई ने अपने भाई की बेटी का रिश्ता अपने बेटे से किया, तो उसके एक साल के बाद यानी 11 जनवरी 1586 को अकबर की मां ने भी अपने पोते जहांगीर का विवाह जोधपुर के राठौड़ परिवार की जगत गोसाई से करवाया। एक तरह से ये एक पॉलिटिकल शादी थी। कहा जाता है कि जगत गोसाई की नज़र राजकुमार सलीम पे तब पड़ी जब वो अपनी मां और हरम की अन्य विशिष्ट महिलाओं के साथ एक समारोह में भाग ले रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने तुरंत शादी का प्रस्ताव रखा, पर सम्राट को इसकी सहमति नहीं थी। जहांगीर तैयार नहीं था, उसको प्रेशराइज किया गया। लेकिन केवल हमीदा बानो के कहने पे ही ये शादी हुई और मध्यस्थता में भी उनके साइन थे, उन्होंने ही करवाई। ऐसा हिस्टोरियन मुन्नी लाल ने अपनी किताब में लिखा है। बहरहाल ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस कहानी की कड़ियां यहीं से जुड़ने लगी। मतलब मनवती बाई का बेटा खुसरो मिर्जा था और जगत गोसाई का बेटा खुर्रम, जो आगे चल के शाहजहां बना। इधर खुसरो अकबर की छत्र छाया में पल रहा था और उधर खुर्रम हरम की पॉलिटिक्स के दांव पेच सीख रहा था। और नतीजा हुआ था तख्त की लड़ाई, जिसकी सजा मिली मनवती भाई को, जिन्होंने 1605 में डिप्रेशन में इतनी अफीम खा ली कि उनकी मौत ही हो गई। उनकी मौत के बाद ही खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ बगावत भी कर दी, जिसको जहांगीर ने दबा दिया। मिर्जा खुसरो के बगावत के चलते शाहजहां को जहांगीर के करीब आने का खास मौका मिल गया और वो जहांगीर का खास बन गया। हो सकता है इसमें जगत गोसाई ने भी जहांगीर को उकसाया हो, या जगत गोसाई ने भी अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कि वही बादशाह बने, तो जहांगीर के करीब ताना बाना बुना, जिस वजह से जहांगीर ने अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा की आंखें तक फुड़वा दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो शख्स तख्त का असली दावेदार था, वो इसी इलाहाबाद जगह में अपनी माँ के बगीचे के अंदर ही नजरबंद हो गया, या जहां पे उसकी मां को दफनाया गया था। पर अभी भी सत्ता जहांगीर से दूर थी और उसको उचित मौका मिल नहीं रहा था कि कैसे इसको साइड किया जाए। उसके द्वारा एक दरखास्त की गई जहांगीर को कि वो अपने बड़े भाई के साथ दक्कन के एक एक्सपीडिशन पे जाना चाहता है, जिसकी इजाजत उसको मिल भी गई, जैसा कि सबको पता भी था। जहांगीर को भरोसे में लेके उसने ये सारा काम किया और 26 जनवरी 1622 को बुरहानपुर में उसने खुसरो मिर्जा को गला दबा के मौत के घाट उतरवा दिया और ये कहलवाया कि खुसरो की मौत बीमारी के कारण हुई है। तो ये जो बाग आप देख रहे हैं,
ये वही बाग है यहाँ जहाँ पर मिर्ज़ा खुसरो, उनकी माँ मनवती बाई और मिर्ज़ा खुसरो की बहन निठार बेगम का मकबरा बना हुआ है। इसमें से निठार बेगम का मकबरा खुद उन्होंने ही बनवाया था अपने जीते जी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो इस मकबरे में दफन नहीं हुई, वो अकबर के साथ उनके मकबरे सिकंदरा में दफन है और आज तक इंतज़ार में है कि कब वो अपने बदकिस्मत भाई और उनकी माँ के साथ एक ही जगह पे दफनाई जाएंगी। यहाँ इन तीनों मकबरों के अलावा एक और भी मकबरा है जिसका नाम है बीबी तमोगन का मकबरा, जो कि इस परिवार की सारी जिंदगी सेवा करती रही। आप ये कह सकते हैं कि वो इनकी नौकरानी थी और अंत में जहांगीर ने उनका भी एक मकबरा बनवाया। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और खुसरो की मौत के 9 साल के बाद बुरहानपुर में ही जहांगीर की सबसे अजीज मुमताज महल का निधन हुआ था। तो कैसी लगी आपको खुसरो बाग की कहानी? चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास और भी कुछ डिटेल्स है इलाहाबाद में बने इस खुसरो बाग के बारे में, तो आप प्लीज़ मेरे को मेल कर सकते हैं। और तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।